हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज से बचे पूरे 20 दिन और आप विश्वास मानना जितनी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, अगर आप लोगों ने चीजें फॉलो कर ली और आप लोगों का जरा सा बेस भी क्लियर है ना, एक 10th के लेवल के बच्चे का भी आप लोगों का दिमाग है ना, तो सिलेक्शन आप लोगों को कोई रोक के दिखाए। और जो बच्चे ये कहते हैं ना कि तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, हम तो 4 साल से पढ़ रहे हैं, उस बच्चे को मेरे सामने लाके खड़ा करो। अबे 4 साल से पढ़ रहा है, तू 5 साल से पढ़ रहा है, इससे मुझे मतलब नहीं है। अगर आप लोगों के पास स्मार्ट अप्रोचेज हैं तो कोई साला सिलेक्शन रोक के दिखाए आप लोगों को। उस बच्चे को, जिस बच्चे ने 5 साल से बायोलॉजी पढ़ रखी है, और आज का जो बच्चा जिसने मेरे साथ 5 दिन पहले ज्वाइन किया है, उस बच्चे के सामने उस बच्चे को लड़ा देना। दोनों लोग एक साथ क्वेश्चन करेंगे, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, जिस चीज के कहोगे दोनों लोग एक साथ क्वेश्चन करना शुरू करेंगे और दोनों में आप लोग देख लेना कौन क्वेश्चन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। एक बार को जो 3 साल से पढ़ रहा है ना, वो जीके के क्वेश्चन गलत कर सकता है क्योंकि उसके दिमाग में चीजें पहले की भी घुसी पड़ी हैं, तो वो क्वेश्चन गलत कर सकता है। लेकिन जो इस टाइम पे सिर्फ पढ़ रहा है ना, उस बच्चे के क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ वो चीज पढ़ रहा है जो एग्जाम में आने वाली है। उसने पिछले 2-3 सालों से वो चीजें चलता आ रहा है, उसकी चीजें बन गई हिस्ट्री। लेकिन आप लोग अभी सिर्फ वो चीज पढ़ रहे हो जो चीजें आपके एग्जाम में आने वाली हैं। और मैं इस चीज को लिख के दे रहा हूं कि अगर आपके पास स्मार्ट स्ट्रेटजी है और जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, आप उस चीज को फॉलो कर लेना और फिर मुझे आके बताना। आप लोग जब एग्जाम से निकल के आओगे या आप लोग जिस दिन रिजल्ट आएगा, आप लोग कहोगे भैया मैं तो हार मान चुका था, लेकिन आपने 20 दिन के अंदर इतनी बेस्ट तैयारी करा दी कि जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। 20 दिन छोड़ो, 2 दिन के अंदर आपने बायोलॉजी कंप्लीट करा दी, 2 दिन के अंदर आपने फिजिक्स कंप्लीट करा दी, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक बेस्ट गाइडेंस होगी। इसके लिए करना क्या होता है आप लोगों को मैं बता दूं। देखो, अगर आप सोचते हो कि इस टाइम में ट्रेडिशनल जो अप्रोचेज है उससे आप लोगों का सिलेबस कवर करा दूंगा, तो मेरे बस की भी नहीं है, किसी के बाप के बस की नहीं है। आप लोगों को इस टाइम पे कुछ स्मार्ट अप्रोचेज अपनानी होंगी, जैसे कि मैंने अभी एप्लीकेशन में कुछ चीजें बताई हैं, किस तरह से आप लोग बायोलॉजी को कवर कर सकते हो सिर्फ 2 दिन के अंदर। मैं लिख के देता हूं, बायोलॉजी के जो वेटेज है 7 से 9 नंबर का है, उन दो दिन के अंदर आप 5+ मार्क्स बायोलॉजी के अंदर श्योर कर लोगे। 5 बल्कि 6-7 मार्क्स, 7 मार्क्स तक आप लोगों के सिर्फ 2 दिन के अंदर वेटेज कवर हो जाएगा। और उस दिन में सिर्फ बायो नहीं पढ़नी है, उसके साथ और भी चीजें कवर होंगी। तो 2 दिन के अंदर आप 10 मार्क्स से ऊपर चले जाओगे। और ठीक इसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है स्टैटिक जीके और करंट का, आप लोगों को जो बातें मैंने बताई हैं, जो चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन आप लोगों को यह पता होना चाहिए, मुंह उठा के नहीं चल देना है कि मैंने कह दिया कि स्पीडी की करंट से उठा के पढ़ लो तो पढ़ लिया। ऐसे नहीं होगा। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी बुक में से कौन सी चीज पढ़नी है। ये रही स्पीडी, बच्चे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि भैया स्पीडी भैया ने बताई थी, मैं पढ़ लूंगा। अबे पढ़ेगा क्या, ये तो पता होना चाहिए तुझे। इसीलिए गलतियां होती हैं, बच्चों को पता है नहीं, बच्चों को ये तक नहीं पता होता कि मुझे पढ़ना क्या है, मेरे लिए एग्जाम में आने वाला क्या है। जब आप लोगों को ये चीजें ही नहीं पता होगा तो आपका एग्जाम निकलेगा कैसे, बताओ। जब आपके पास बुक है, आप सोचते हो सब कुछ पढ़ लूं, अबे सब कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ नहीं पढ़ना। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो सिर्फ वही चीजें पढ़नी होती हैं और वही एग्जाम में आती हैं। उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि वो हाल ही में चेंज हुई है। अब वो पता कैसे चलेगा कि हाल ही में चेंज हुई है? तो वो गाइड करने के लिए आपको एक गाइडेंस की जरूरत होती है, जो मैं आप लोगों को एक एक चीज बताता हूं कि यहां से ये चीज करनी है, यहां से ये चीज करनी है। अभी मैं वीडियो में आप लोगों को सारी चीजें समझाऊंगा, लेकिन अगर आपने हिम्मत नहीं हारी है, अगर आप दिल से नहीं हारे हो ना, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं हरा सकता। और मैं 3 कैटेगरी, ये जो कैटेगरी है, ये अप्रेंटिसशिप वाला स्टूडेंट, SC/ST का स्टूडेंट, EWS कैटेगरी का, PH कैटेगरी का और एक्स सर्विसमैन का, इन लोगों ने अगर अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं की ना, वे ये दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान होंगे अगर इन लोगों ने तैयारी नहीं की है। तो अगर आपके इस टाइम पे 40 नंबर भी आ रहे ना, 40 नंबर भी मैं लिख के देता हूं कि आप लोग सिलेक्शन ले लोगे, सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो कैटेगरी है ना, ये वो कैटेगरी है जिसमें सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, सिर्फ थोड़ी सी। और वो थोड़ी सी मेहनत कैसे होगी? अरे वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी, अब वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाने में जो टाइम जाता है, वो वाला काम आप लोगों को खर्चा करना पड़ेगा। और खर्चा क्या है? प्रिंट निकाल के लाने पड़ेंगे उसके। नोट्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, नोट्स मैंने दे दिए हैं, एप्लीकेशन पे जाके देख लो। नोट्स मैं दे रहा हूं, लेक्चर में बता रहा हूं कि यहां से ये लेक्चर कंप्लीट करो, इस लेक्चर के नोट्स मैंने बना रखे हैं, ये नोट्स पढ़ो। अब एक बात बताओ, 15 मिनट में आपने किसी चीज का लेक्चर देखा, सिर्फ 15 मिनट में, घंटों वाले लेक्चर नहीं बताता कि ये घंटे कर ले। 15 मिनट में आपने उस चीज को देखा लेक्चर में, आपके दिमाग में माइंडसेट में चीज बन गई कि ऐसे 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 यहां से खाना गया, यहां से यहां पे ऐसे आया। आपके दिमाग में इमेज बन गई उस चीज से कि अच्छा ये चीज है। उसके क्वेश्चंस आपने नोट से पढ़ लिए एक बार, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगा लो, कोई माई का लाल आपको मुझे बताना आके कि ये क्वेश्चन छूट गया आपका। अब एक बात बताओ, किसी बच्चे ने 4 साल से पढ़ा है, कौन से तीर मार रहा है वो?
कौन से तीर मार रहा है? वो भी तो यही चीज कर रहा है ना। अगर किसी ने 4 साल पहले पाचन तंत्र पढ़ा, मान लो आपने आज पाचन तंत्र पढ़ा, उसकी 4 साल की अंडरस्टैंडिंग और आपकी आज की अंडरस्टैंडिंग किसकी बेहतर होगी ये बताओ? आपने आज पढ़ा है ना, उसके बाद आपने नोट्स भी पढ़ लिए उसी चैप्टर के जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, उसके बाद आपने क्या कर लिया, प्रीवियस ईयर लगा लिए, और फिर एप्लीकेशन में टेस्ट तो पढ़े ही है। आपने अगर इतना काम कर लिया, बताओ कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पाओगे? फिर ये बताओ, एज इट इज क्वेश्चन फंसेंगे। जितनी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, और सिर्फ 2 दिन का टारगेट है जो मैंने आप चीजें दी हैं। मैंने एप्लीकेशन पे वाले किसी भी बच्चे से पूछ रहे हैं जो मैंने चीजें दी हैं, आप उस चीज को देखेंगे। मैंने सिर्फ 4 पेजेस में, सिर्फ 4 पेजेस, देखो माइंड की साइकोलॉजी को समझ लो। अगर आपने माइंड की साइकोलॉजी समझ ली तो कोई माई क्लास सिलेक्शन रोक नहीं सकता। उसके पीछे रीजन क्या है? माइंड की साइकोलॉजी क्या कह रही है? ये इतनी मोटी अगर कोई बुक उठाओगे, इतनी मोटी कोई बुक उठाओगे तो आपका दिमाग पहले से ही रेस्पॉन्स करना बंद कर देता है। आपने देखा है कभी मोटी सी बुक खोलो अपने आप बंद होना शुरू हो जाती है, पढ़ना नहीं मन नहीं करता। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि माइंड की साइकोलॉजी ये कहती है जब इसे हल्का काम दिखेगा तब ये ज्यादा तेजी से एक्टिव होगा, जब इसे भारी काम दिखेगा या इसे ज्यादा काम दिखेगा तब ये इतनी एक्टिव मोड में नहीं रहता। आपने देखा जब काम थोड़ा सा बचता है तो आप बहुत तेजी से काम करते हो, या आपको इंटरेस्ट रखता है कि यार इतना सही तो बचा, इसे खत्म कर लूंगा। ये माइंड की साइकोलॉजी को समझ लो। जितना मैं वीडियो में बता रहा हूं उस चीजों को समझ लिया तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। मैं बता रहा हूं नए स्टूडेंट से भी, लेकिन चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आप अभी भी रो रहे हो कि भैया मैं पीडीएफ निकाल के नहीं लाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, किसके सामने रो रहे हो? ये बताओ आप किसके सामने रो रहे हो? कौन सुन लेगा आपकी? कोई सुनने वाला है? दूसरी चीज, जब आपकी जॉब लगेगी, ये 30,000 रुपए पर मंथ कमाओगे आप लोग, 30,000 रुपए, तो आज 30 रुपए का प्रिंट नहीं निकाल के ला सकते तुम? कितना होता है 30,000 का 30 रुपए? 1,000 भी, यहां से 30,000 को अगर 1,000 से डिवाइड करोगे तब 30 रुपए आ रहा होगा, समझ रहे हो ना? तो उसका जो तुम्हें अब से 6 महीने के बाद 30,000 रुपए पर मंथ की सैलरी उठाओगे आप लोग, तो आप इन चीजों में क्यों डरते हो कि मैं स्पीड ही लेके नहीं आऊंगा, मैं तो अपनी पुरानी बुक से करूंगा? अगर आप उन्हीं ढर्रों पे चलते रहे तो होना कुछ नहीं है। ये लिख लो, जब भी आप पढ़ने बैठो, मेरी पहली भी मोटिवेशनल वीडियो थी उसमें मैंने एक ही बात बताई थी कि अगर पढ़ रहे हो तो ये चीजें रोना धोना नहीं चलेगा। आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी वाले बच्चों के सामने भी, यूपीएससी वालों के कितने लड़कों की जमीनें बिक गई, लेकिन आज वो आईएएस बन के बैठे हैं ना। ऐसे जने कितनी जमीनें खरीद लेंगे, वो जने कितनी एकड़ों से जमीनें खरीद लेंगे। अरे वो ओझा सर है, वो तक कहते हैं कि जमीन बिक गई थी, जो अवध ओझा सर है, समझ रहे हो ना? तो आप तो 200 रुपये खर्च करने में रोते हो। अगर 200 रुपये खर्च नहीं कर सकते ना जब 30,000 रुपये के इंसान बनने वाले हो, तो आप उम्मीद मत करो कि इतनी चीजें। अगर आपका लेवल अच्छा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं या आप चाहते हो कि कम टाइम में आप चीजें कर लो, तो इस टाइम पे आपको स्मार्ट अप्रोचेज अपनानी ही पड़ेंगी। और स्मार्ट अप्रोच एक ही है कि मैंने आप लोगों को कह दिया कि देखो फिजिक्स है, सिर्फ 8 घंटे की है, सिर्फ 8 घंटे की, 8 घंटे से ऊपर की फिजिक्स नहीं है। अब आप बताओ उस 8 घंटे में कितना टाइम दोगे? 3 दिन दोगे, 2 दिन दोगे? एक साथ कंप्लीट नहीं करनी है। अरे 2 घंटे की बायो देख लो, बायो का पार्ट खत्म हो गया। 2 घंटे बायो भी नहीं है उतनी जितनी जो 6 से जो 9, ये 8 से जो 9 नंबर की बायो आ रही है ना, इसमें 6 नंबर तो सिर्फ ह्यूमन से रिलेटेड आ जाते हैं। और उसका पार्ट पता है कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है? जो मैंने एप्लीकेशन पे बताया, आप लोग जाके देख लेना, एप्लीकेशन पे दे रखा है। उसका पार्ट सिर्फ और सिर्फ मैं मानता हूं ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे का है वो लेक्चर। 4 घंटे तो बहुत ज्यादा बोल दिए, 4 घंटे से ऊपर का नहीं है। और आप 6 नंबर श्योर कर सकते हो, लेकिन होगा क्या? आप नोट्स बनाने में टाइम खर्च नहीं करोगे। खर्चा तो करना पड़ेगा, जाके प्रिंट निकालना ही पड़ेगा। अभी कुछ बच्चे अभी भी रोएंगे कि भैया आप तो बिजनेस करने लगे। अरे मेरे बिजनेस को छोड़ो, तुम्हें जब तुम 30,000 रुपए कमा रहे होगे तो तुमसे कोई कहेगा कि भाई तूने 200 रुपए खर्च करे थे, 300 रुपए, आपके सिलेक्शन को देखेगा बस वो। अगर आप एक बुक खरीद सकते हो 600 रुपए की, कितनी बुक्स खरीद रखी हैं मैंने, जिनको टेस्ट बनवा रहा हूं मैं, जिनसे एक सेट 3,500 हजार रुपए का लेके दिया है उनको कि आप इससे टेस्ट बनाओ, क्योंकि पूरा सेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप बुक्स लेने में देखो, कंपटीशन वाले बच्चे के लिए मैं आप लोगों को आज भी बता रहा हूं, एक बात याद रखना, कंपटीशन के बच्चे के लिए ना दिन होता है ना रात होती है। उसके लिए सिर्फ 2 चीजें होती हैं कि एक तो मुझे 6 घंटे की नींद लेनी है और बाकी टाइम में मुझे पढ़ना है। खाना पीना हो गया, ठीक है। अब घूमने का भी टाइम नहीं है। मैं कह देता था पहले घूम लो थोड़ा बहुत ना, अब घूमने का भी टाइम नहीं है। घूमोगे तो अपनी छत पे घूमो, फील्ड में घूमो, लेकिन जो मैंने पेपर दिए हैं, जो नोट्स दिए हैं, इसीलिए मैंने प्रिंट निकलवाया। अगर किताब है भी तब भी आप लोगों को प्रिंट निकालना है। मैंने क्या कहा? अगर किताब है भी तब भी प्रिंट निकालना है। उससे क्या होता है देखो, मान लो ये किताब है,
ये किताब है, इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो खुद छोटी सी किताब है, इसकी छोड़ो, जो मोटी किताब होती है। अब मैंने जो अपना A4 साइज का पेपर आता है इस किताब को मैंने ऐसे छपवा दिया A4 साइज पे, फिर इसके बाद मैंने ऐसे छपवा दिया। अब होगा क्या, 4 पेज मेरे एक पेज पे कवर हो गए। अब एक बात बताओ, जब मैंने 60 पेज की कोई इंपॉर्टेंट चीज थी वो मेरे कितने पेजेस में आ गई, 15 पेजेस में। तो आपका जो माइंड कहेगा ना, आपका माइंड कहेगा अरे इतना सही तो है, कर ले। लेकिन अगर आप इतनी बड़ी चीज देखोगे, इतनी देखोगे, तो आपका दिमाग कहेगा यार अभी क्या ही करेगा इतना सारा। इन चीजों को आप लोग समझ लो। जितनी चीजों के मैंने आपसे प्रिंट निकालने के लिए बोला है, ज्यादा से ज्यादा खर्चा होगा ना, ज्यादा से ज्यादा तो 200 रुपए का खर्चा होगा, 200 रुपए का, इससे ज्यादा होगा नहीं। 200 रुपए तो मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं। जितनी चीजों के मैंने प्रिंट निकालने के लिए बोला है, आप उस चीज को प्रिंट निकाल के पढ़ लो, और आप लोगों का सिलेक्शन ना हो तो फिर कहना कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जो लड़का आपसे ये कह रहा था ना कि मैं 4 साल से पढ़ रहा हूं तो 25 दिन में क्या बना देगा, ये बकवास कर रहा है। अरे आप पढ़ के देखो यार, उसकी बात छोड़ो। और कौन कहता है, नहीं किसने कहा कि 20 दिन है? अबे उसको पता है तेरा एग्जाम 17 अगस्त को है, किसको पता है कि आपका एग्जाम 17 अगस्त को होने वाला है? क्या पता आपका सितंबर में एग्जाम हो। और अगर आपने ये वाले दिन बर्बाद कर दिए, ये जो 20-25 दिन मिल रहे हैं, अगर आपने सोचा कि अब तो 20 ही दिन रह गए और तेरा एग्जाम हो रहा भाई सितंबर में, तो बता क्या हुआ। अब तो तुम सोचोगे कि अब मैं पढ़ लूं, मेरा एग्जाम तो सितंबर में, फिर क्या करोगे पढ़ के? इन 20 दिनों को यूटिलाइज करो। जाना कुछ नहीं है, सब कुछ आना ही है, ये सोच लो। अभी आप 20-25 दिन मेहनत कर लोगे तो किसी के बाप का कुछ नहीं जाएगा। आपके पास पूरी जिंदगी भर के लिए चांस बन जाएगा कि आप आगे बढ़ सकते हो। यहां मैं जितने लोगों को देखता हूं ना, असिस्टेंट पॉइंट्समैन सब गार्ड बनते जा रहे हैं, सब ट्रेन मैनेजर बनते जा रहे हैं, कोई स्टेशन मैनेजर, कोई स्टेशन मास्टर बनता जा रहा है। एक बार एंटर कर जाओ, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर कहीं नहीं भी हो रहा है ना, तो प्राइवेट कंपनी से 100 गुना बेहतर हो। साला 30,000 रुपए कमाओगे 1 महीने के, और ये 6-7 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग करवा देंगे आप लोगों की। अब अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं 30,000 रुपए तो कमा लूं, लेकिन मैं खर्चा 20 रुपए के प्रिंट का भी ना करूं, तब कुछ नहीं होगा। ये सोच लो आप लोग। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताया, दिन रात कुछ नहीं, बस नींद 6 घंटे की, या 6 घंटे नींद बहुत है। मैं 4-4 घंटे सो रहा हूं इस टाइम पे। हालत देख लो, मोटिवेशन की बात करते हो, टाइम देख लो, टाइम देखो, लो टाइम देखो क्या टाइम हो रहा है। सुबह के 4 बज रहे हैं और यहां खड़ा हूं, जब से इतने लोगों को गाइड करता हूं ये करना है, और फिर भी खड़ा हूं ना अपने सामने। अगर आप हिम्मत नहीं हो रहे हो, अगर आप हिम्मत नहीं आ रहे हो, तो साला कोई रोक के दिखाए सिलेक्शन। मैं कह रहा हूं इस चीज को यार, आप लोगों को लेकिन स्मार्ट चीजें करनी होंगी। अब स्मार्ट चीजें वही हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये 4 लेक्चर हैं एप्लीकेशन के अंदर, आप इन 4 लेक्चर को करो और मैं नोट्स दे रहा हूं इन चारों लेक्चर के। आपका काम खत्म। आपने चाहे 1.5 की स्पीड से देखा, चाहे आपने 1 की स्पीड से देखा, 35-35 मिनट के लेक्चर हैं, आपकी पूरी 9th की फिजिक्स कंप्लीट हो गई। इसके बाद मैंने कहा ये 2 लेक्चर देख लो, 2-2 घंटे के लेक्चर हैं, आपकी 10th की फिजिक्स कंप्लीट हो गई। कितना टाइम लगा? 35 चौक कितने होते हैं, कितने होते हैं 140 मिनट, और 140 मिनट कितने हो गए 36-18, 3 घंटे, 4 घंटे वहां, 7 घंटे में फिजिक्स कंप्लीट कर ली और उसके नोट्स आपके हाथ में आ गए। अब बताओ क्या लोगे? नहीं, क्या करना चाहते हो आप लोग? इससे कम टाइम में अगर कुछ कवर कर सकते हो तो क्या 9th वाला बच्चा भी कवर कर लेगा? 9th वाला भी। अपना स्टेटस बढ़ाओ, ये मत सोचो कि मुझसे तो ना होगा भाई। ये सोच के रहे तो ये 20 दिन भी बर्बाद कर दोगे और आगे भी कुछ नहीं होगा। इस चीज को लिख लो, ठीक है? तो मजाक में मत लो चीजों को। दूसरी चीज, जो एप्लीकेशन पे मैंने साइंस के टेस्ट प्रोवाइड कराए हैं, बाकी टेस्ट को इग्नोर करना है कर सकते हो। वैसे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइंस का एक भी टेस्ट इग्नोर नहीं करना। मैंने अनलिमिटेड अटेम्प्ट रखे हैं उसके, वो उसके नहीं, सारी टेस्ट सीरीज के अनलिमिटेड अटेम्प्ट रखे हैं। और उसके पीछे एक ही रीजन है कि आप बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। क्योंकि प्रैक्टिस करने से, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे उस चीज को, तो आप लोग एग्जाम में जाके देखोगे तो एज इट इज क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है? दूसरी चीज ये हो गया। अब करना क्या है, माइंड की साइकोलॉजी मैंने आप लोगों को समझा दी है कि आप लोगों को कितना करना है। दूसरी चीज, जितना आपने आज तक पढ़ा है ना, अगर आपको वो चीज भी यूटिलाइज करनी आ गई, जितना आप लोगों ने पढ़ा है, अगर आपको वो चीज भी यूटिलाइज करनी आ गई, तब भी सिलेक्शन रुकेगा नहीं। लेकिन आपको यूटिलाइज करना तो आए। अबे यार, बच्चे रोते रहते हैं कि मैं ये रखिए, ये सिलेबस है। यूपी पुलिस का एग्जाम देने गया, सिर्फ RS अग्रवाल के एग्जाम्पल देख के गया, और वो भी एक दिन में एग्जाम्पल देख लेता हूं मैं। आज भी मुझसे कोई कहे RS अग्रवाल, सिर्फ एक दिन में सारे एग्जाम्पल कवर कर लेता हूं। एक दिन तो बहुत दे दिया। अबे सारे क्वेश्चन थोड़ी करने होते हैं। जो क्वेश्चन पहले से आते हैं उनको क्यों करूंगा मैं? जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि यार ये वाला क्वेश्चन देख लेता हूं, तो उसे सोल्व करके देख लूंगा थोड़ा सा बस, और वो भी जब दिख गया कि हाँ हो जाएगा, ठीक है, खत्म।
क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक्स होती हैं। ये नहीं है कि पूरा क्वेश्चन, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी चीज के लिए, आपको ये पता चल गया कि इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, वहीं छोड़ दो सवाल, क्योंकि कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी। अब आप कर रहे हो कि मैं तो पूरी कैलकुलेशन करूंगा, तो उसमें तो टाइम लगेगा, उसमें तो टाइम लगेगा। अरे आपको पता चल गया कि इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाया था, आपने सॉल्यूशन देखा, हाँ यही वाला फॉर्मूला लगा रखा है, सारी चीजें गिवन है, हो गया खत्म। अब यहां अगर सोल्व कर करके देखोगे तब तो कुछ ना होने वाला। सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं करने होते हैं, ये सोच लो चीजें। और जैसे ये वाली बुक है, अब टेनिस ग्रैंड स्लैम है, मैं बार बार वही चीजें, ये अब ये है यहां से, अब आप क्या पढ़ोगे, आप सारे के सारे रटने की कोशिश करोगे, तो सारे रटने के चक्कर में आप इंपोर्टेंट वाले भी भूल जाओगे, सारे रटने के चक्कर में आप इंपोर्टेंट वाले भी भूल जाओगे। क्या होगा फिर, ना वो वाला कर पाओगे ना वो। इससे अच्छा सबसे पहले इंपोर्टेंट करो, जिनके आने के चांसेस, जैसे इन्वायरमेंट इंडेक्स है, 180 देशों की सूची में 180 नंबर पाए, शर्म की बात है हमारे लिए कि ये वाली चीज हो गई, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ये जो इन्वायरमेंट है, हमारी रैंक क्या है और कितने देश इसमें शामिल होते हैं, ये बहुत चर्चा का विषय है। मजे में मत आओ, बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए कि किताब में पढ़ना क्या है, मार्किंग होती है इन चीजों की। ये मैं सारी चीजें लिख के प्रोवाइड कराता हूं बच्चे को कि कौन सी चीज कवर करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी है। अब आप बात करते हैं, ये हो गया। हाँ, और सुनो, आप लोग जो हार मानते हो ना, अबे दिल से नहीं हारे ना तो कोई हराने वाला नहीं है। इस चीज को आप लिख लो। अगर दिल से, वो कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मैंने पिछली बार भी बोला था ये बात। इस चीज को आप लिख लो, अगर आप नहीं हारोगे दिल से तो कोई माई का लाल तुम्हें हराने वाला नहीं है। और SC ST वालों, इससे अच्छा चांस नहीं है, इससे अच्छा चांस आएगा नहीं। इस सिर्फ 25 दिन 20 दिन की बात है, इस 25-20 दिन में पढ़ लो। और उसके बाद मैंने तो टेस्ट सीरीज में एक चीज और इंक्लूड की है, एक चीज और लिख लो, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन से लेके जब तक एग्जाम चलेगा हम लोग एनालिसिस तो कराएंगे ही एग्जाम सेंटर से। लेकिन इस बात को याद रखना, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज के अंदर हमने ये फीचर भी इंक्लूड किया है कि वहां की जो फर्स्ट शिफ्ट होगी, सेकंड शिफ्ट होगी, थर्ड शिफ्ट, उन सब के हम टेस्ट बना के भी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। और उसके अनलिमिटेड अटेम्प्ट रखे हैं, अनलिमिटेड, जिससे कि आप उन टेस्टों की अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। और विश्वास मानना, मैं खुद बता रहा हूं एक्सपीरियंस अपना, जब हम एनालिसिस करते थे उस टाइम पे हम नोट्स बनाते थे, उसमें से भी 4-5 नंबर क्वेश्चन फंस जाते हैं। आप में और एक गाइडेंस वाले बंदे में सिर्फ यही फर्क होगा कि गाइडेंस वाला बंदा गाइडेंस के थ्रू चल रहा होगा, बड़ी ही आसानी से उसको जो चीजें आती हैं ना उसी से वो मार्क्स बढ़ा लेगा, एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट नहीं डालने होते। अब एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, इस टाइम पे भी लेक्चर देख रहा है, नोट्स बना रहा है, तो कवर नहीं हो पाएंगी चीजें। मैंने जैसे आप लोगों को बताया वैसे ही कवर होंगी। और दूसरी चीज, एक बात याद रखना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ये कहेंगे कि अब आए भैया मुद्दे पे अपने। अगर आप इस टाइम पे अपने 200-200 रुपए का रोते रहोगे ना इन चीजों के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरी पहली मोटिवेशनल वीडियो देख लो आप जाके, तब तो एप्लीकेशन भी लॉन्च नहीं हुई थी, तब की वीडियो में सेम वर्ड्स बोले मैंने कि कुछ भी हो जाए, चाहे साला शर्ट कम पहनो, एक टाइम का खाना कम खाओ, लेकिन अपने आप को पढ़ने में इतना टाइम लगा दो, क्योंकि इस टाइम आपने 200 रुपए 100 रुपए का अगर लालच किया कि मैं बुक नहीं खरीदूंगा, भैया ने जो नोट्स दिए वो मैं PDF से पढ़ लूंगा, अगर आपने ये हरकतें की तो आप विश्वास मानो आप अपने 2-3 मार्क्स खो दोगे। और आपके जो 2-3 मार्क्स खो गए उसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाएगा। लाखों रुपए लेके खड़े होगे ना बैग में कि साहब मेरा सिलेक्शन कर लो, तब भी कोई सिलेक्शन कराने वाला ना आएगा। अभी तो 25 दिन है, 20 दिन है, 1 महीना भी मिल सकता है, किसी को 40 दिन भी मिल सकते हैं, किसी को 50 दिन भी मिल सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा पेपर पे कि आपकी डेट कब है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि 1-2 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए का लालच मत करना। जो खर्चा हो रहा है ना कर लो, हजारों गुना करके लौटा दोगे, हजारों गुना। ओ आबा 2000 सर की जैसे मैंने बात बताई, बोल रहे थे अपनी लाइन में, उन्होंने बोला कि बोरियों से ले जाके गट्टे में फेंका पैसा कि ले अब मुझे मेरी जमीन लौटा दे। बात इस चीज की है, किसके सामने रो रहे हो, कोई सुनने वाला नहीं है आप लोगों की, आपको ही खुद करके दिखाना होगा। और इन 200-300 रुपए की कोई औकात नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं। और मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, 299 में मैं आपको रात भर खड़ा होकर जाग के एक एक चीज बता रहा हूं कि ये पढ़ लो, यहां से पढ़ लो, यहां से आएगा, ये करना है, वो करना है। आप लोग जाके एप्लीकेशन में देख लो, एक एक चीज मैंने ऐसे बताई है। और अभी कुछ टेस्ट भी ओपन करवा दूंगा अभी जाके, आप टेस्ट भी लगा के देख लेना कि टेस्ट के लेवल क्या है। हर तरीके का क्वेश्चन डलवाने को बोला है मैंने, हर चीज से। अगर 1000 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन का आपका उसका 25 क्वेश्चन का हर सब्जेक्ट का टेस्ट, 160 टेस्ट सीरीज के अंदर इंक्लूड करवाए हैं, मैथ्स के अलग से, और वो सिर्फ प्रीवियस ईयर हैं।
सिर्फ प्रीवियस ईयर, वो भी 2018 के। उसके बाद मैंने रीजनिंग, साइंस और फिर जीके तो स्पेशली बन रही है, और वो भी सिर्फ वो टॉपिक टच कर रहा हूं। एक एक टॉपिक ऐसा टॉपिक डलवा रहा हूं जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज का काम ऐसा है जो बहुत ज्यादा प्रूफ रीडिंग के बाद होता है, लेकिन इतने कम टाइम में अगर बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोगों को एग्जामिनेशन के आने के बाद टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं, इससे बेस्ट शायद ही कुछ होगा। अगर 299 रुपए में आप लोगों से इस चीज के लिए पे कर रहा हूं, उसमें भी जिसने एप्लीकेशन बनाई है उसके चार्जेस इंक्लूड है, जीएसटी अलग से, और पता नहीं जो टेस्ट बना रहे हैं वो फ्री में नहीं बना रहे, एक एक बंदे के पीछे हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, कुछ भी, तो इतना तो कर ही लो कि जो मैंने इस चीज पे YouTube पे ही बताई हैं चीजें कि किस तरह से मार्क्स में इंप्रूवमेंट करना है, कौन किस तरह से अपनी जो पढ़ी हुई चीजें उन चीजों को यूटिलाइज करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अपनी चीजें भी यूटिलाइज करना आ गई तब भी आप मार्क्स गेन कर लोगे। और SC ST और ये अप्रेंटिसशिप वाले स्टूडेंट जो है, PH एक्स सर्विस में, इनके लिए सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों से कि भैया मेहनत कर लो, 1 लाख नौकरियां आई हुई हैं, इससे बड़ा चांस कभी आने वाला नहीं है। आगे के हालात बहुत बुरे होने वाले हैं, ये आप लोगों को पता चल जाएगा कुछ ही टाइम में। अभी आप लोगों के सामने एक वीडियो लाऊंगा मैं कि बेरोजगारी का क्या आलम हो रहा है और क्या होने वाला है, पता भी नहीं चल रहा है कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। तो गाइज इस टाइम पे कीड़े वीड़े कहाँ से आ गए यार ये। चलिए तो फिर इस चीज को मैं ऑफ कर रहा हूं। बस आप लोगों को बता दूं कि जो 251 है उसमें ओनली टेस्ट सीरीज है, और 299 में सब कुछ है, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी आप लोगों को और मेरे गाइडेंस सेशन भी मिल जाएंगे। तो अगर कोई परचेज करना चाह रहा है तो उसको जो नोट्स हैं और जो मेरे गाइडेंस सेशन है, जो वीडियोस हैं, जितनी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ये मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं पूरी वीडियोस प्रोवाइड नहीं कराता हूं, मैं सिर्फ बताऊंगा आप लोगों को कि ये चीज यहां से कवर कर लो। जो मेरी एप्लीकेशन में है वो मैं अपनी एप्लीकेशन से कवर कराऊंगा, जो न्यूमेरिकल्स वाला सेशन मुझे प्रोवाइड कराना वो मैं बताऊंगा। लेकिन ये नहीं कह सकते आप, मैं अभी भी बता रहा हूं आप लोगों को कि भैया वो नहीं दिया। जितना मैं हूं, मतलब सिलेबस आप लोगों का पूरा होगा चाहे जैसे हो, और सिलेबस ही पूरा होना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप लोगों ने सिलेबस कर लिया और एक हफ्ते के अंदर ये कॉन्फिडेंस लेके घूमोगे, अरे यार हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिलेबस कवर कर लिया है। और वो तभी होगा जब आप लोग देखोगे जाके कि एप्लीकेशन में मैंने कैसे बताया है। तो एक बार VIP गुरुजी ऑफिशियल जाके एप्लीकेशन कर लो, 4.7 वहां पर रेटिंग पढ़ लो, जाके उनके देख लो। और जिनकी रेटिंग कम है ना, वो भी उनकी है जिनकी हमेशा रोने की आदत है, जो 1000 रुपए गर्लफ्रेंड पे खर्च कर लेंगे, पिज्जा खाई आएंगे, लेकिन अपनी पढ़ाई पे खर्चा नहीं करेंगे। 90% बच्चे इस टाइम पर रो रहे हैं ना, इनमें से मैं बता रहा हूं 99% लड़के अगर आज गर्लफ्रेंड मिल जाए इनकी, तो ये हजारों रुपए खर्च कर देंगे उस पर, लेकिन अपनी पढ़ाई पे खर्चा करने के लिए रो रहे हैं, और ये रोते ही रहेंगे। और रोते रहो, जितना रोना है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को अभी वार्न कर रहा हूं कि जितना मौका मिल रहा है, जितना चांस मिल रहा है, उस चीज को फायदा उठा लो, नहीं तो बाद में कुछ नहीं होने वाला है। कितना पैसा लेके खड़े हो जाना, कोई नौकरी देने वाला नहीं होगा। और 5 साल की कीमत, क्या आपको लगता है कि आपके 5 साल की कीमत 200 रुपए से कम है? अगर आपको लगता है तो आप 1 रुपया इन्वेस्ट मत करो कहीं भी। कोई प्रिंट निकलवाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल से पढ़ो, सारी बुक्स मोबाइल में पढ़ी तो हैं। कभी भी मोबाइल से पढ़ने की कोशिश मत करो कि मैं PDF से पढ़ लूंगा। हार्ड कॉपी में ऐसे आपके पास होनी चाहिए चीजें, जैसे मैंने बताई है वहां एप्लीकेशन में देख लेना, मैंने बताया इस तरीके से। नोट्स की जो PDF दी है वो भी ऐसे दी है कि बच्चा एक ही जगह पे 4 पेज कंप्लीट कर ले, और तभी काम हो पाएगा। तो गाइस चलिए फिर विदा लेते हैं, मिलेंगे जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कितना बुरे हालात होने वाले हैं बेरोजगारी के। मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा, यहाँ पे बहुत सारी क्लिप होंगी, फिर पता आप लोगों को चल जाएगा। अभी आप लोग जो मन कर रहे हैं मजे करो, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं कि अभी इतना टाइम है कि कोई अगर शुरू से भी पढ़ना स्टार्ट करेगा तब भी वो सिलेक्शन ले लेगा, अगर उसका लेवल थोड़ा सा भी स्टैंडर्ड है। मतलब अगर उसने 9th 10th भी अच्छे से किया है तो वो बच्चा सिलेक्शन ले लेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर, अभी बच्चे कहेंगे भैया आपने लास्ट में बिजनेस वाली बात कर दी। आप बिजनेस देखते रहो, पढ़ाई मत करो, सिर्फ ये देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। ये मत देखना कि जो मेहनत करता है कुछ करता है, बस आप मेरे को देख लो जो मन कर रहा है। और बहुत सारे लड़के कहेंगे भाई मैं कह रहा हूं जो आपने पढ़ लिया ना उस चीज को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, उन चीजों को करो, उससे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर यहां से आपके 2 मार्क्स भी बढ़ गए तो ये बहुत ऊपर ले जाएगा। एक को ट्रैकमैन की पोस्ट मिली, एक को पॉइंट्समैन की मिल रही है। पॉइंट्समैन के पास इतने चांसेस हैं, वो एकदम से गार्ड बन सकता है, ट्रेन मैनेजर बन सकता है। आज देख लो 70% से ज्यादा ट्रेन मैनेजर जो बन रहे हैं वो असिस्टेंट पॉइंट्समैन बन